जय श्री सीताराम भगवान की जय। जय श्री सीताराम। जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय हो बालाजी महाराज की जय। जय श्री राधा कृष्ण। सभी श्री रामचंद्र जी के आदरणीय भक्तों को सादर प्रणाम। आज दिनांक 7 नवंबर 2024 को एक बार पुनः श्री रामचरितमानस जी का अर्थ सहित पाठ करने के लिए उपस्थित हैं। कल हमने बालकांड दोहा क्रमांक 52 तक पाठ किया था। आज इसके आगे पाठ करते समय यदि कोई त्रुटि रह जाए तो उसके लिए कृपया करके उसे अनदेखा करते हुए मुझे क्षमा करने की कृपा करें। जय जय श्री राम। श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मण दीकयो कृत वेशा चकित भय भ्रम हृदय विशेषा कहि न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए, क्योंकि वो सीता जी के रूप में आई थी और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए और कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को भली भांति जानते थे। सती कपट जान्यो सुर स्वामी सब दरसी सब अंतर जामी सुमिरत जाहि मिटय अज्ञाना सोए सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले, जानने वाले और सबके हृदय की खबर रखने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी भगवान सती जी के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से ही अज्ञान का नाश हो जाता है। वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चहतहु दुराऊ देखो नार शुभाऊ प्रभाऊ निज माया बलो हृदय बखानी बोले बिहस राम मृदुवानी। स्त्री स्वभाव का असर प्रभाव तो देखिए कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने जो सब कुछ जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सबके हृदय की खबर रखने वाले हैं, वहाँ भी सती जी छिपाव करना चाहती थी, अर्थात दुराव करना चाहती थी। सीता जी का वेश रखकर अपनी माया के बल को हृदय में बखान करके उसका वर्णन करके श्री रामचंद्र जी महाराज हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरे पान प्रभु कीन प्रणामु पिता समेत लीन निज नामु कहे बहोर कहाँ वृष के तू विपिन अकेले बिरौ के हेतु। पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि भगवान वृषकेतु भोलेनाथ कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम बचन मृदु गूढ़ सुने उपजायत संकोच सती सभीत महेश पहे चली हृदय बड़ सोच सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचनों को सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ
वे मन में डरती हुई चुपचाप भगवान भोलेनाथ के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई और विचार करने लगी, मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना, जाए उतर अब दे का, उर उपजा ते दारुण दाहा। वे मन में विचार करने लगी कि मैंने भगवान शंकर का कहा नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब मैं जाकर भोलेनाथ को क्या उत्तर दूंगी। यही सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक पीड़ा उत्पन्न हो गई, जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। तुलसीदास जी महाराज आगे लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने जब जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है, तब उन्होंने अपनी माया का कुछ प्रभाव प्रकट किया, उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया गया कि सती जी को श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देख सकें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो जाए। यह सब देखकर सती जी को बड़ा विस्मय हुआ। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेखा, जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। विस्मित होकर सती जी ने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। अब तो वे जिधर भी देखें उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका, वंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे शव देवा। श्री तुलसीदास जी महाराज आगे लिखते हैं कि विस्मित होकर, चकित होकर सती जी ने सभी ओर देखा, तब उन्होंने पाया कि अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु हैं, सब तरफ उपस्थित हैं, जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले हैं। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी भगवान की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्रा देखी, देखी अमित अनूप, जय जय वेश अजाद सुर, तह तह तनयन रूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। उन्होंने अगणित अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थीं। देखे जहाँ तह रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुरते थे, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी के रूप देखे शक्तियों सहित, वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से देखे। पूजहि प्रभु ही देव बहु वेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे।
तुलसीदास जी महाराज आगे लिखते हैं कि सती जी ने अनेकों वेश धारण किए, अनेक देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा करते हुए देखे, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं दिखा। सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश भिन्न नहीं थे, अर्थात एक ही वेश में वे सब जगह उपस्थित थे। सोए रघुवर सोए लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुध कछु नाहि, नयन मूद बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी को देखकर सती जी ऐसा देखकर बहुत ही मन में डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंदकर मार्ग में ही बैठ गईं। बहुर बिलोक्यो नयन उघारी, कछु न दीखत दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीशा। फिर आँख खोल कर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ से चली जहाँ भगवान भोलेनाथ थे। गई समीप महेश तव, हंस पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विदे, कहो सत्य सब बात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। अनेकानेक विचार करते हुए मन में भ्रमित और विस्मित होते हुए सती जी जब भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची, तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि हे सती, तुमने श्री रामचंद्र भगवान की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सत्य सत्य कहो। तो आगे का संवाद अब कल करेंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। सभी भक्तजनों को सादर प्रणाम। कथा में रह रही किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए, कथा क्या है, पाठ है, हम तो पाठ करने का प्रयास कर रहे हैं, कथा करने का अभ्यास नहीं है। तो पाठ में जो भी त्रुटियां रह जाती हैं उनके लिए सभी से एक बार पुनः करबद्ध क्षमा याचना करता हूँ। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय हो बालाजी महाराज।